MQM की दरखास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी खड़ी ना होती तो ये 10 साल बल्दियाती इंतखाबात ना कराते। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए MQM पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए जमात इस्लामी की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात करने का हुक्म देते हुए फैसले में कहा कि कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएं। इंतखाबात पुरानी वोटर लिस्टों के तहत ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नई वोटर फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरखास्त दी थी। सिंध हुकूमत ने सैलाब के बायस सिक्योरिटी फराहम न करने का उज़र पेश किया था। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के तहत कराने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मा 6 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तर्जुमान MQM के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। जाली हल्का बंदियों से शहरी सिंध की 1/4 आबादी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रह गई है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की और कानूनी तकाजों को पसे पुश डाल दिया। फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाएंगे और अदालतों से इंसाफ न मिला तो अवामी अदालतें फैसला करेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी रुकावट न बनती तो ये 10 साल में भी इलेक्शन नहीं कराते, लेकिन अब इलेक्शन 15 तारीख को ही होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि धांधली ये अब भी करेंगे। ये सोरी साहब की आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं और अब MQM को चाहिए कि भागे नहीं, हालात का सामना करे। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि ये चाहते तो वोटर लिस्टें दुरुस्त करा लेते, लेकिन उन्होंने मिलकर जाली मर्दमशुमारी को आधा कर दिया। लेकिन अब सबको फैसले को कबूल करके इलेक्शन में जाना चाहिए।